आइए चंद लम्हे निकालकर हरकत और कुव्वतों से मुतालिक 4 बयानात पर गौर करते हैं और सोचते हैं कि इनमें से कौन से दुरुस्त हैं। पहला बयान यह है कि जो चीज़ हरकत में हो वो आहिस्ता हो जाएगी जब तक कि उस पर हरकत की सिमत में कोई गैर मुतवाज़न कुव्वत ना लगाई जाए। ये बयान बज़ाहिर दुरुस्त महसूस होता है, ख़ास तौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक भारी फर्नीचर का टुकड़ा, चलिए कहें एक पुराना भारी टीवी सेट, कालीन पर धकेल रहा हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे इसे हरकत में रखने के लिए मुसलसल धक्का देना पड़ता है, और जैसे ही मैं धक्का देना बंद करता हूं, टीवी आहिस्ता होकर रुक जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे चीज़ों को हरकत में रखने के लिए मुस्तकिल कुव्वत की ज़रूरत होती है। लेकिन ये अंदाज़ा एक अहम नुक्ते को नज़रअंदाज कर देता है, और वो है रगड़ यानी फ्रिक्शन। जब मैं टीवी को धकेलता हूं तो मैं इसे खला में ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि कालीन की सतह से रगड़ की एक मुखालिफ सिमत में कुव्वत भी लग रही है। अगर मैं चाहता हूं कि टीवी एक ही रफ्तार से चलता रहे, तो मेरी धकेलने की कुव्वत को बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ रगड़ की कुव्वत का मुकाबला करना होगा। अगर मेरी कुव्वत रगड़ से कम हो तो टीवी आहिस्ता हो जाएगा, अगर ज्यादा हो तो टीवी तेज हो जाएगा, और अगर दोनों कुव्वतें बराबर हों तो कोई नेट फोर्स नहीं बनेगी और टीवी यकसां रफ्तार से चलता रहेगा। अब जरा तसव्वुर करें कि हम खला में हैं, दूर सैयारों और हवा से, जहां कोई रगड़ मौजूद नहीं। अगर वहां कोई चीज़ हरकत में है और उस पर ना कोई कुव्वत लग रही है और ना ही गैर मुतवाज़िन कुव्वत, तो वो चीज़ एक सीधी लकीर में मुस्तकिल रफ्तार से चलती रहेगी। यही है न्यूटन का पहला कानून। तो जब हम पहले बयान की तरफ पलटते हैं कि चीज़ हरकत में रहेगी जब तक उस पर हरकत की सिमत में कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत ना लगे, तो अब हमें समझ आता है कि ये गलत है। कोई भी चीज़ खुद ब खुद आहिस्ता नहीं होती जब तक कि उस पर किसी भी सिमत से कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत ना लगे। अब दूसरा बयान लेते हैं। जो चीज़ हरकत में हो वो अपनी रफ्तार और सिमत हमेशा बरकरार रखेगी जब तक उस पर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत ना लगे। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। जैसा कि हमने खला की मिसाल में देखा, अगर किसी चीज़ पर ना कोई कुव्वत लग रही हो या जितनी कुव्वतें हैं एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर तवाज़न दे रही हों, तो वो चीज़ अपनी रफ्तार और सिमत बरकरार रखती है। यही बात ज़मीन पर भी लागू होती है। अगर आप किसी चलती हुई चीज़ पर लगने वाली तमाम कुव्वतों को तवाज़ुन में रख पाएं, तो वो चीज़ नज़री तौर पर हमेशा यकसां रफ्तार से चलती रहेगी। हरकत सिर्फ तब बदलेगी जब कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत उस पर असरअंदाज हो। अब तीसरा बयान, जो चीज़ साकिन हो वो साकिन ही रहेगी जब तक उस पर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत ना लगे। ये भी एक दुरुस्त और काफ़ी आम फहम बात है। अगर आप कोई चीज़ जैसे कि किताब मेज़ पर रख दें और उसे कुछ न छेड़ें, तो वो अपनी जगह पर ही रहेगी, चाहे उस पर कशिश ज़क़ल नीचे की तरफ कुव्वत लगा रही हो और मेज़ उसे ऊपर की तरफ धकेल रही हो। जब तक ये कुव्वतें बराबर हों, चीज़ साकिन रहेगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी कुव्वत ज़रा सी भी ज़्यादा हो जाए तो नेट फोर्स पैदा होती है और चीज़ हरकत में आ जाती है। आखिर में चौथा बयान है, जिस चीज़ पर गैर मुतवाज़िन कुव्वत लगेगी वो हमेशा उस कुव्वत की सिमत में तेज़ हो जाएगी, एक्सेलरेट करेगी। ये बयान भी दुरुस्त है। अगर किसी चीज़ पर मजमूई यानी नेट फोर्स किसी खास सिमत में असरअंदाज हो रही है, तो वो चीज़ लाजमन उसी सिमत में तेज़ होगी, चाहे वो रफ्तार में इजाफा हो, कमी हो या सिमत में तब्दीली। एक और तरीके से देखें तो अगर कोई चीज़ तेज़ नहीं हो रही, यानी उसकी रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही, तो उस पर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत नहीं लग रही। या तो तमाम कुव्वतें मुतवाज़िन हैं या कोई कुव्वत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत मौजूद है तो उसका असर लाजमन होगा और चीज़ तेज़ होगी। खुलासा यह है कि 4 में से पहला बयान गलत है और बाकी 3 बयानात दुरुस्त हैं। अगर हम मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन कुव्वतों में फ़र्क को अच्छी तरह समझ लें तो हम न्यूटन के पहले कानून को बखूबी समझ सकते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि हरकत को बरकरार रखने के लिए कुव्वत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हरकत में तब्दीली के लिए कुव्वत लाजमी होती है।